हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉप डाउन कार्डिगन बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये सुंदर सा कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। इस कार्डिगन को बनाने में सिर्फ 250 ग्राम ऊन लगी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको जिस कलर से अपनी स्वेटर या कॉलर नेक बनानी है उस ऊन के साथ कोई भी दूसरी ऊन ले लीजिए। अगर आप लाइट कलर से बना रहे हो तो थोड़ी सी डार्क कलर की ऊन ले लीजिए, क्योंकि हम जो फंदे बनाएंगे वो डार्क कलर की ऊन से बनाएंगे। अगर आप डार्क कलर से बना रहे हो तो साथ में थोड़ी सी लाइट कलर की ऊन ले लीजिए। अब ये जो हमारी डार्क कलर की ऊन है, इससे हम फंदे डालेंगे। फंदे हमें सिंगल धागे से डालने हैं, डबल धागा नहीं करना। एक तो जैसे हम ऊन को डबल करते हैं ऐसे नहीं करना है, ऊन को सिंगल रखना है। और देखिए, पहला फंदा हम इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, इस ऊन के बीच में से ऐसे निकालेंगे। ये हमारा पहला फंदा बन गया है। अब हम देखिएगा कैसे फंदे बनाएंगे। ऐसे लपेट कर ऐसे डाल देना है, फिर ऐसे करेंगे और ऐसे डालिएगा। ऐसे करते हुए आप इसमें 100 फंदे डालिए। बहुत ही आसान तरीके से आपके ये फंदे बन जाएंगे। तो मैं इसमें 100 फंदे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 100 फंदे बना लिए हैं। और फंदे बनाने के बाद यहाँ पर हमें कोई नोट नहीं लगानी है, इनको ऐसे ही छोड़ देना है। और इतना सा धागा कट करके छोड़िए ताकि ज़्यादा बड़ा कहीं उलझे नहीं। अब जिस कलर से आपको कॉलर बनाना है वो वाली अपनी ऊन ले लीजिए और इतना सा आपका धागा ऐसे पकड़ लीजिएगा। और इन फंदों को अब हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो देखिए, ऐसे थोड़ा सा आराम से बुने जाएंगे। इसमें आप आराम आराम से इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन के तैयार कर दीजिए। पूरी सिलाई आपकी सीधी बनेगी। और अगर बाई चांस इसमें ऐसा होता है कि बुनते टाइम कोई फंदा गिर जाए आपका, जैसे मैं आपको गिरा के दिखा देती हूँ, ऐसे कोई फंदा आपका गिर जाए तो आपको सारे फंदे नहीं खोलने हैं। क्या करना है, यहीं से इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे लपेट के और सिलाई पर फंदा बना दीजिए। कई बार होता है कि जब हम इसकी बुनाई करते हैं तो फंदा गिर जाता है, तो उस फंदे को वहीं पर बना लें और इसको आराम आराम से बुनते हुए पूरी सिलाई को सीधा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई को हमने सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड, इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। फिर तीसरी सिलाई सीधी साइड पर, उसे आप सीधा सीधा बनाइए। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, उसे आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनकर हमें कंप्लीट करनी है। टोटल हमारी ये 4 सिलाइयाँ बनेंगी। तो मैं 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी पूरी कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह से सीधी उल्टी 4 सिलाइयाँ बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना ली हैं। अब इसमें हम पूरी सिलाई में जाली डालेंगे। तो जो हमारा पहला फंदा है इसको हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ कर लेंगे इस तरह से। अब 2 फंदे अगर टाइट हो तो आप उनको थोड़ा सा लूज कर लीजिए। धागा अपनी तरफ रखिए और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 बना दीजिए। अब देखिए, जो घटाया वो जाली से वापस पड़ गया। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बनानी है। धागा फिर से अपनी तरफ कर लीजिए। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदों में आगे से सिलाई डालिए और 2 का 1 फंदा बना दीजिए। ऐसे ही आपने पूरी सिलाई में जालियां डाल ली है। धागा अपनी तरफ कर लीजिए और 2 फंदों का आप 1 फंदा बना दीजिए। तो अब ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5वीं सिलाई के हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। धागा अपनी तरफ करके इन 2 का 1 किया। अब हमारा ये 1 फंदा बच गया। इस फंदे को हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। तो पूरी सिलाई में हमने जाली डाली है। 100 फंदे थे हमारे, अब 100 ही हैं।
छठी सिलाई को आप उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ, आप भी ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए छठी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमें 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी और बुननी है। 2 सिलाइयों में हमारा ये जाली डिजाइन बना है। इससे पहले हमने 4 सिलाइयाँ बनाई थी सीधी उल्टी सीधी उल्टी। वही 4 सिलाइयाँ हम इन जाली के ऊपर बनाएंगे। तो सीधी साइड से आप सिलाई को सीधा सीधा बुन दीजिए, फिर उल्टी साइड से सिलाई उल्टी और सीधी साइड से सीधी और फिर उल्टी तरफ से उल्टी। तो ऐसे करके अब मैं इसमें 4 सिलाइयाँ और बुन के तैयार कर लेती हूँ, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी ऊपर बना ली हैं। तो टोटल हमारी 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। 4 सिलाइयाँ हमने इसमें पहले बनाई सीधी उल्टी, 5वीं सिलाई पर हमने जाली डाली, छठी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी आई और उसके बाद फिर सीधी उल्टी करके 4 सिलाइयाँ और पूरी कर ली हैं। तो टोटल हमारी 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हम इसे फोल्ड करके इस तरह से डबल करेंगे और ये देखिए जितने फंदे हमारे ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। तो ये कुछ फंदे मैंने इस तरह से सिलाई से खींचकर लूज कर दिए हैं ताकि इनको उठाना आसान हो जाए। मैं आपको थोड़ा आगे से और दिखाती हूँ कि कैसे लूज करने हैं। मैंने थोड़े आगे तक किए हुए हैं। ये देखिए ये जितनी हमारी ये ऐसे दिख रहे हैं ये हमारे फंदे हैं। आप इनको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा खींच दीजिए, जैसे 10-15 फंदे खींच दीजिए, फिर उनको बुनने के बाद आगे के तो अपने आप आपके एडजस्ट होते जाएंगे। तो मैंने ये यहाँ पर इतने से फंदे यहाँ खींच के लूज कर दिए हैं ताकि ये उठाने आसान हो जाए। अब देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और पहला फंदा हम बिल्कुल कोने से ही उठाएंगे। तो जब आप लूज कर दोगे पहले से ही तो आपको फंदा आसानी से नीचे से मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो ये देखिए पहला फंदा हमारा कोने पर होता है, इसको ऐसे खींचकर लूज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट वाले को खींच के लूज कीजिए, फिर ऐसे। तो ये जितने आपको नीचे ऐसे ये डॉट दिखाई देंगे ये हमारे फंदे होते हैं। तो इन डॉट को ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे लूज कर दीजिए। उसके बाद इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारे 2 धागे होंगे इनको आप यहीं पर छोड़ दीजिए और ये वाले को ऐसे कर लीजिए। ये जो हमारा धागा है ये बुनाई का है। अब हम अपना पहला फंदा उठाएंगे ये वाला और इसको सिलाई के ऊपर डाल देंगे। अब एक ये उठाया हुआ और एक सिलाई के ऊपर से आगे से सिलाई डालेंगे और इन 2 का एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। अब नीचे से हम अपना ये दूसरा फंदा उठाएंगे। अगर आपने ये थोड़े से खींच के लूज किए होंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आगे से सिलाई डालिए और 2 का एक बना दीजिए। फिर नीचे से हम अपना तीसरा फंदा ऐसे उठाकर लाएंगे ये वाला। ये जितने डॉट होते हैं उतने ही हमारे फंदे होते हैं। ऐसे लाइए, सिलाई पर कीजिए, आगे से सिलाई डालिए और इन 2 का आप यहाँ पर एक फंदा बना दीजिए। 100 फंदे नीचे हैं, 100 ऊपर हैं। फोल्ड होने पर हमारे ये पूरे 100 ही बच जाएंगे। फिर नीचे से हम इसको उठाएंगे, ये वाली डॉट को सिलाई के ऊपर लाएंगे और ये हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर ऐसे ही नीचे से नेक्स्ट वाली डॉट को उठाएंगे, ये फंदा हमारा सिलाई पर आ गया, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। सभी फंदों को आपने ऐसे ही करते जाना है। नीचे से ऐसे उठा लीजिए फंदे को, सिलाई पर लाइए और एक सिलाई वाला और एक नीचे से जो लिया ऊपर से 2 का एक फंदा बनाइए। फिर हम अगला फंदा उठाएंगे, सिलाई के ऊपर ले आएंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बना देंगे। सभी फंदों को आप ऐसे ही बुन दीजिए। एक एक करके नीचे से आप इन सभी फंदों को एक एक करके सिलाई पर लाइए और 2 का एक करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नीचे से फंदे उठाते हुए हम 2 का एक करते गए। अब आ गए हैं लास्ट में। यहाँ लास्ट में भी आपको बिल्कुल कोने से फंदा उठाना पड़ेगा। तो इस साइड से यहाँ नीचे से आपको लुप दिखाई देगी, ऐसे नीचे वाली साइड से इसको उठा कर ले आइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कोने पर ही आखिरी का फंदा मिलेगा। अब ये एक जो नीचे से उठाया और एक ये, इनको भी आप आगे से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बना दीजिए।
अब देखिए ये जो हमारा ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा धागा है इसको अब हम निकाल देंगे। इसको हम दोनों साइड से निकालेंगे ताकि ये जल्दी निकले, क्योंकि धागा काफ़ी बड़ा होगा। तो ये देखिएगा, इसको आप जब ऐसे लूज करोगे तो ये ऐसे आपका निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो पहला फंदा बनाया था वो नोट लगाकर बनाया था, तो इसको आप ऐसे खोल लीजिए। पहले कोने से ही आपको इसको खोल देना है। अब ये देखिए ये निकल गया है, आपका खुल गई है यहाँ से जो हमने पहला फंदा नोट लगा के बनाया था। अब ये आराम से आपका खुलना शुरू हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ये देखिएगा एक एक करके आप इसको ऐसे निकालोगे, बहुत आसान तरीके से अब आपके ये सारे फंदे नीचे से निकल जाएंगे। तो आधा एक साइड से खोल दीजिए, आधा एक साइड से, ऐसे ही इधर से खुलेगा, इधर वाली साइड से भी आप इसको ऐसे निकालोगे तो ये बहुत आसान तरीके से निकलेगा। तो मैं इस पूरे धागे को निकाल देती हूँ। आपको अगर ये काम का ना हो तो एक साइड से भी निकल जाएगा, फालतू के एक्स्ट्रा को कट कर दीजिए और फिर आगे से निकाल दीजिए, तो ज़्यादा लंबा ना होने पर आसानी से निकल जाएगा। तो मैं इस पूरे धागे को निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे धागे को निकाल दिया है। अब हम इसमें कॉलर की शेप देंगे, जैसे कि ये देखिएगा इसमें बनाई गई है। तो ये यहाँ पर फंदे घटाने से हमारी शेप आती है। तो इसे कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। ये वाली साइड हम इस कॉलर की सीधी रखेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी मार्कर लगा दीजिए ताकि आपको लास्ट तक इसकी पहचान रहे कि यही हमारा सीधा पार्ट है। कोई मार्कर लगाइए या सेफ्टी पिन लगाइए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये हमने यहाँ पर मार्कर लगा दिया है और अब हम इसमें 15 फंदे गिनेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15, यहाँ पर हम एक मार्कर लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर अपने इस मार्कर को लगा दीजिए। अब ऐसे ही हम इधर से 15 फंदे गिनेंगे। हमारे पास 100 फंदे हैं, 15 हमने इस मार्कर से इधर रख लिए हैं, 15 इस मार्कर के इधर रखेंगे, 70 फंदे हमारे बीच में बचेंगे। तो एक मार्कर और ले लेंगे और यहाँ पर हम 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 और इसके बीच में मार्कर को लगा देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड पे इसमें मार्कर लग गए हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए इस सिलाई को। यहाँ पर ये जो इस मार्कर से इधर हमारे 15 फंदे हैं, इसमें से हम 13 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदों को उल्टा बुनने के बाद अब ये वाले जो 2 फंदे हैं, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब ये जो मार्कर है इसे वापस सिलाई के ऊपर ले लीजिए और इधर से भी हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। ये हमारी सीधी साइड है, हर सीधी सिलाई पर इधर से भी हमें 2 का एक करना है, इधर से भी 2 का एक करना है। ये मार्कर हम अपना ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे। अब ये 2 का एक कर दिया है। ये जो बीच के फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये जो हमारा मार्कर लगाया हुआ है यहाँ पर ये 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप इसी तरह से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देख लीजिए बीच के फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। इस मार्कर के इधर हमारे 2 फंदे हैं, इन 2 का अब हम एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन देंगे। इस मार्कर को वापस सिलाई पर लेंगे और इसको पीछे की तरफ कर देंगे। अब इधर से भी हम 2 का एक कर देंगे। अब देखिए 2 का एक करने के बाद इधर हमारे 13 फंदे बच गए। इन 13 में से हम 2 फंदे और बुन लेंगे, 1 और ये 2। अब ये हमारे 11 बच गए। इनको ऐसे ही छोड़ देंगे और हम टर्न कर जाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस पहले फंदे को उतारेंगे और आगे के फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 बनाया और ये 2। ये जो मार्कर है इसको वापस सिलाई पर लेंगे, दोनों तरफ से अब हम सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये जो मार्कर है इसको इसी जगह पर हम बार बार लगाते रहेंगे ताकि हमें पहचान रहे। अब नेक्स्ट वाला मार्कर आने तक सभी फंदों को आप इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए
हमारा यहाँ पर ये नेक्स्ट मार्कर आ गया है, इसको इस सिलाई पर लेंगे और पीछे की तरफ कर देंगे। अब इधर से देखिए हमें 3 फंदे बुनने हैं मार्कर के इधर, 1 2 और ये वाला 3। अब इधर भी हमारे ये 11 ही फंदे बच गए हैं। यहीं से हम टर्न करेंगे, धागे को अपनी तरफ घुमा लेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे और हम हैं अब सीधी साइड पर। ये 2 फंदे हैं, इन 2 का हम एक फंदा बनाएंगे। अब ये जो मार्कर है इसे वापस सिलाई पर लेंगे और मार्कर के इधर भी हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला मार्कर है इसके इधर 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने फंदों को बना लिया। मार्कर के यहाँ इस साइड हमारे 2 फंदे बच गए हैं, इन 2 का हम एक फंदा बनाएंगे। इस मार्कर को वापस सिलाई पर लेंगे और पीछे की तरफ कर देंगे। मार्कर के इस साइड भी हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब इस फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए मार्कर के इधर हम हमारे 2 फंदे, क्योंकि एक कम हो गया है, एक फंदा अब हम इधर से इसमें ऐड करेंगे और यहीं से टर्न कर जाएंगे। एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और अब हम इस सिलाई को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये फंदा बनाया, ये भी बनाया। मार्कर को ऐसे लीजिए और पीछे की तरफ कर दीजिए। आगे के फंदों को भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे नेक्स्ट वाले मार्कर तक। तो ये देखिए नेक्स्ट वाले मार्कर तक हमने बुन लिया है। इसे सिलाई पर लेंगे और पीछे की तरफ कर देंगे। अब इस मार्कर के इधर 1 और ये हमारा 2 फंदे बनाए। अब एक हम इधर से ऐड कर लेंगे। ये हमें हर उल्टी सिलाई पर यहाँ से ऐड करना है, यहाँ पर हमारा सीधी सिलाई पर ऐड हो जाएगा। घटाई हमारी हर बार सीधी सिलाई पर ही होगी। अब यहीं से टर्न करेंगे, इस एक फंदे को स्लिप करेंगे। इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, फिर आगे आपको ऐसे ही घटाते हुए जाना है। यहाँ पर आप अब 2 का 1 कर दीजिए। थोड़ा टाइट रखिए फंदे को, यहाँ पर लूज मत होने दीजिए। 2 का 1 करके इसे सिलाई पर लीजिए। इसके इधर भी आप 2 का 1 फंदा बना दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर आपकी शेप आनी शुरू हो गई है कॉलर की। इस तरीके से ये आपको दोनों साइड पर तब तक ऐसे ही फंदे घटाते जाना है। इस मार्कर के इधर 2 का 1, इधर 2 का 1। जब हमारे टोटल इस मार्कर के इधर 3 फंदे बचेंगे, यहाँ पर भी मार्कर के इधर 3 फंदे बचेंगे, यानी 15 में से 12 फंदे इधर से कम करने हैं, 12 इधर से। बीच के जो 70 हैं उनमें से 12 यहाँ से और 12 यहाँ से, यानी टोटल हमारे 48 फंदे कम होंगे। तो अब यहाँ से हमारे फंदे घट गए हैं। बीच के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे मार्कर के पास में 2 फंदे रहने तक। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे 2 फंदे हैं, बाकी के फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। इन 2 का हम 1 फंदा बनाएंगे, मार्कर को सिलाई पर लेंगे और पीछे की तरफ कर देंगे। अब इसके इधर भी हम 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ आपको ऐसे थोड़ा सा गैप आएगा, क्योंकि इधर से हमें फंदा ऐड करना होता है। तो मार्कर के इधर अभी 2 फंदे हैं, एक हम यहाँ से ऐड कर लेंगे और यहीं से हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद धागा अपनी तरफ होना चाहिए और एक फंदे को उतारेंगे और आगे के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। अब ऐसे ही आपको हर सीधी सिलाई पर इस मार्कर के दोनों साइड पर फंदे घटाते जाना है। उल्टी तरफ से आपके फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो अब मैं दोनों तरफ 3-3 फंदे रहने तक ऐसे ही इसकी घटाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको इसकी नेक बनाना बताऊँगी और बटन पट्टी। तो आप भी जैसे मैंने बताया है सेम तरीके से इसकी घटाई को 3-3 फंदे रहने तक कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे दोनों साइड पर मार्कर के इस साइड भी 3 फंदे हैं और इस मार्कर के इधर भी 3 फंदे हैं। इस सिलाई पर हमने लास्ट बार अपने फंदे घटा लिए हैं। इस मार्कर के इधर यहाँ हमने अब 2 का 1 किया, फिर इस मार्कर के इधर 2 का 1 किया, बीच के फंदों को उल्टा बुनते हुए आए, यहाँ पर 2 का 1 किया, फिर मार्कर के इधर 2 का 1 किया। तो इधर भी हमारे अब 2 ही फंदे बच गए हैं। अब हम बटन पट्टी के फंदे इधर बनाएंगे। तो ये जो हमारा देखिए इतना ये कोना है, इसमें हम लगभग 3 फंदे बनाएंगे। तो ये जो आपका धागा है, इस वाले धागे के साथ आप इसकी पक्की सी नोट लगा दीजिए और इसको हटा दीजिए।
तो ये देखिए यहाँ से मैंने कट करके धागे को हटा दिया। अब हम यहाँ पर अपने फंदे बनाएंगे। तो देखिए इसमें से हमारे लगभग 3 फंदे आराम से बन जाएंगे। ऐसे आप सिलाई को डालिए और यहाँ से एक फंदा ऐसे बना दीजिए। अब एक फंदा हम थोड़ा सा और आगे सिलाई डालेंगे। ये हमारे 2 हो गए और एक बिल्कुल कोने पर सिलाई डालेंगे और तीसरा फंदा हम यहाँ पर बना देंगे। बिल्कुल कोने पर आपका फंदा आना चाहिए। तो ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमारे बन गए। अब देखिए 3 फंदे तो हमने यहाँ से उठा लिए हैं। अगर आपको 10 फंदे की बटन पट्टी बनानी हो तो आप यहाँ पर 7 फंदे बना लीजिए। अगर आपको 8 फंदे की बटन पट्टी बनानी हो तो अब हम इसमें 5 फंदे और बनाएंगे। तो फंदे देखिए हम 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो ऐसे बनाएंगे, ये वाला जो फंदा है इसको हम बुनेंगे और ऐसे एक फंदा बुनकर सिलाई के ऊपर ऐसे डाल देंगे। फिर इसी फंदे में से हम एक बार और बुनेंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे। तो 2 फंदे हो गए। फिर इसी फंदे में से एक फंदा बनाएंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे। 3 हो गए। फिर फंदा बुनेंगे और सिलाई पर डाल देंगे। 4, एक बार फिर बुनेंगे। ये हमारे 5 फंदे हमने बना दिए। एक होता है कि ये जो हमारा धागा होता है इसको ऐसे करके हम फंदे बनाते हैं। तीसरा होता है तो क्रोशिए से बना लेते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे बनाइए। बाकी ये सबसे आसान तरीका फंदे बनाने का। अब 5 हमारे ये हो गए। 3 हमने इसमें बनाए थे 8 और बाकी आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और ये जो हमारे मार्कर लगे हुए हैं इनको अब हम हटा देंगे। इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इस सिलाई को मैं लास्ट तक बुन लेती हूँ। दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही फंदे बनाएंगे। तो ये देखिए लास्ट तक हमने इनको बुन लिया है। अब यहाँ पर हम जो फंदे उठाएंगे वो इस तरीके से उठाएंगे क्योंकि हमारे कॉलर की ये वाली सीधी साइड है तो वो फंदे उठाने वाली लाइन सीधी तरफ नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए ऐसे हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। फिर ये एक फंदा उठाएंगे, 2 हो गए। और ऐसे ही करके हम तीसरा फंदा भी उठा लेंगे बिल्कुल कोने के ऊपर से। यहाँ से आ जाएगा। हमारे 3 फंदे हमने यहाँ पर बना लेने हैं। अब 5 फंदे आगे बनाएंगे। तो ये हो गए हैं। और अब जो हम फंदे बनाएंगे देखिए इस एक फंदे में से एक फंदा बनाइए, इसको सिलाई पर डाल दीजिए। 1 हो गया। इसी में से दोबारा बनाइए, 2 हो गए। इसी में से एक और बनाकर सिलाई पर डालिए, 3 हो गए। एक और बनाकर डालिए, 4 हो गए। एक और बनाकर डालिए, 5 हो गए। अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। दोनों तरफ हमारे पट्टी के 8-8 फंदे हो गए हैं। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम लगभग 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी और बुन लेते हैं। फिर इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है, सीधी साइड से भी और उल्टी तरफ से। तो मैं 4 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपकी एक साइड पर ये 3 लाइनें दिखेंगी और यहाँ पर आपकी इस लाइन को मिला के 3 होंगी, 1 2 और ये 3। तो यानी हमारी ये लगभग 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब इसमें हम बटन होल बनाएंगे। बटन होल आप यहाँ पर बनाइए या यहाँ पर बनाइए, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। जिधर आपका मन करे उस साइड पे आप बना सकते हो। तो मैं इसका जो है पहला बटन होल यहाँ पर ही बनाऊँगी, इस वाले यहाँ पर। तो इस सिलाई को अब हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन लेंगे। आप किसी भी साइड पे बटन होल बना सकते हो, कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं लास्ट वाली इस पर बटन होल बनाऊंगी। तो लास्ट के 8 फंदे रहने तक मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया और ये हमारे 2 4 6 8 फंदे बटन पट्टी के हैं। तो 8 में से 1 2 और ये हम 3 फंदे बनाएंगे। ऐसे लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अगर आपको बड़े साइज़ के बटन लगाने हो तो 2 बार लपेट कर जाली डाल दीजिए, और अगर आपको छोटे साइज़ के लगाने हो तो 1 बार जाली डालिए और थोड़ा सा इसको लूज रखिए। ज़्यादा टाइट होगा तो बिल्कुल ही छोटा बटन होल हो जाएगा। फिर 2 का 1 कर दीजिए। तो जो हमारा जाली से बढ़ गया वो वापस कम हो गया। तो ये पहला बटन होल हमारा बन गया है।
अब इसमें मैं 4-5 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ तो हमारे कॉलर की जो ये नेक है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसमें हमें आगे जाली से फंदों को डिवाइड करके जाली डाल के फंदे बढ़ाना होता है। तो मैं 4-5 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ, फिर आपको इसकी मैं इस नेक की दिखाती हूँ कि कितनी चौड़ाई बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कॉलर के साथ हमारी ये नेक बन के तैयार हो गई है। हमारे पास अब ये जो टोटल फंदे हैं ये हमारे 68 हैं, क्योंकि बॉर्डर में हमने लिए थे, देखिए मैं आपको लिखित में दिखाती हूँ, 100 फंदे लिए थे। फिर हमने जो इस कॉलर की शेप देने के लिए फंदे घटाए, 12 इधर से 12 इधर से, तो 12-12 24 एक तरफ हो गए, 12-12 24 एक तरफ हो गए। टोटल हमने 48 फंदे कम किए। तो 48 फंदे जब हमारे कम हुए तो हमारे टोटल बच गए 52 फंदे। फिर हमने पट्टी के निकाले, इसमें इधर 8 फंदे, इधर 8 फंदे। तो अब हमारे पास देखिए 8-8 16, 16 को 52 में प्लस करते हैं तो 68, हमारे पास टोटल 68 फंदे हैं। इसकी जो शेप आएगी वो देखिए इस तरीके से हो जाएगी। ये जब हमारा ये कॉलर फोल्ड होगा तो इस तरीके से आगा आएगा। ये देखिए ये इसकी नेक होगी और ये कॉलर हमारा ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा कॉलर बन के तैयार हो गया है। अब हमें फंदों को डिवाइड करना है, तो मैं आपको देखिए चलो आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कॉलर हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। ये जो हमने मार्कर लगाया हुआ है ये कॉलर की सीधी साइड है, और ये वाली जो साइड है ये हमारी स्वेटर की सीधी साइड बनेगी। अगर आप एक रंगों में बना रहे हो तो यहीं पर हम अपने फंदों को डिवाइड कर लेंगे, ये इसकी सीधी साइड बनेगी जहाँ स्वेटर की। लेकिन अगर हम इसे 2 रंगों में बनाएंगे तो अब हमें ये एक सिलाई यहाँ से पूरी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेनी है। फिर ये जो कॉलर की सीधी साइड है और स्वेटर की उल्टी साइड होगी, यहाँ पर हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो इस एक सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। इधर हमारी स्वेटर सीधी बनेगी, ये कॉलर का उल्टा हिस्सा है, तो इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए सिलाई को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाली जो साइड है जहाँ कॉलर सीधी दिख रही है ये हमारी स्वेटर की उल्टी साइड बनेगी। तो अब इसमें हम 8 फंदे तो अपने इसी रंग से बनाएंगे और फिर हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और लास्ट में 8 फंदे रहने तक सभी फंदों को हम सेकंड कलर से उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए 2 4 6 7 और ये 8। अब यहाँ नीचे से इस लूप में हम अपने सेकंड कलर को बांध देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने धागा जॉइंट कर दिया है। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे क्रॉस करवाइए और फिर इस धागे से लास्ट के 8 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए बीच के फंदों को मैंने बना लिया और लास्ट में 8 फंदे बच गए। तब हमने अपना यहाँ पर एक धागा और जॉइंट किया, क्योंकि दोनों साइड पर पट्टी हमारी इस रंग से बनेगी। तो यहाँ पर हमारे 3 बॉल चलेंगे दोनों साइड पर पट्टी के, और बीच वाला जो पार्ट बनेगा वो हमारा बटर क्रीम कलर से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इनको हमने बुन लिया है। अब इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे। बटन पट्टी के हो गए हैं दोनों साइड पर 8-8 फंदे। फिर यहाँ फ्रंट वाला पार्ट आएगा, फिर जाली, बाजू, जाली, बैक पार्ट, फिर जाली, बाजू, जाली, फ्रंट, इस तरह से। तो इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे ये देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा लिखित में समझा देती हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। हमारे पास टोटल फंदे हैं 68। इसमें से हम दोनों साइड पर बटन पट्टी बनाएंगे 8-8 फंदे की, तो 16 फंदे हो गए। फ्रंट वाले पार्ट के हम रखेंगे 5-5 फंदे, तो 10 हो गए। बाजू के हम रखेंगे 8-8 फंदे, तो 16 हो गए। बैक पार्ट के होंगे 18 फंदे। 4 जगह पर 2-2 फंदों के दोनों साइड पर जाली आएंगी, तो टोटल 8 फंदे हमारे जाली के होंगे। तो इन सभी फंदों का जब हम जोड़ करते हैं तो ये होता है 68। तो देखिए ये हमारी राउंड नेक है, आप थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए। 8 फंदे की बटन पट्टी बनाएंगे, 5 फ्रंट वाले पार्ट के, 2 फंदे के दोनों साइड जाली, 8 बाजू के, फिर 2 फंदे के दोनों साइड जाली, 18 बैक पार्ट के, 2 फंदे के दोनों साइड पर जाली, 8 बाजू के, 2 फंदे के दोनों साइड जाली, 5 फ्रंट वाले पार्ट के, और लास्ट में 8 फंदे बटन पट्टी के। तो इस तरीके से आपको इन फंदों को डिवाइड करना है। अब ये देखिएगा यहाँ पर मैंने ये 8 फंदे बटन पट्टी के अपने इस कलर से बना लिए हैं। इस धागे को हम पीछे की तरफ कर देंगे
और इस धागे को क्रॉस करवाने से यहाँ पर इसमें कोई गैप नहीं आएगा, बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो क्रॉस करवा के इस धागे को अपनी तरफ ले आइए और 5 फंदे उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट के उल्टे हो गए हैं। अब धागा अपनी तरफ रहे और हम 2 फंदों को सीधा बना देंगे। तो देखिए इधर जाली से फंदा बढ़ गया। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बनाएंगे। अब हमें अपनी बाजू के फंदे बनाने हैं। तो बाजू के हमारे 8 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हमारे बाजू के फंदे हो गए। अब धागा अपनी तरफ रहे और हम 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो इधर जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और बैक पार्ट के 18 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये बैक पार्ट के फंदे हमने बना लिए। अब धागा अपनी तरफ रहे, 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 8 फंदे बाजू के उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागा अपनी तरफ रहे, 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 और ये 2। तो इन 2 के इधर जाली आ गई। अब हम लपेट कर एक जाली बनाएंगे और लास्ट में ये देखिए ये वाले क्रीम कलर के 5 फंदे हैं फ्रंट वाले पार्ट के, इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम देखिए इस धागे को पीछे की तरफ घुमा देंगे और ये जो बटन पट्टी के लिए ये वाला कलर है, इसको क्रॉस करवा के और फिर अपनी तरफ घुमा लेंगे और इन 8 फंदों को हम इस कलर से उल्टा बुन देंगे। तो हमारे सभी पार्ट के फंदे अलग अलग हो गए हैं और उल्टी साइड से अब हम सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। जो फंदे जिस कलर से बनाए गए हैं उसी कलर से हम बुनते जाएंगे। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। पट्टी के फंदे इस कलर से बनाए और बीच के हमने क्रीम कलर से। एक बार हमने इसमें जाली डाल ली है, 25 बार हम इसमें जाली डालकर फंदे बढ़ाएंगे। अब हम दूसरी बार जाली से फंदे बढ़ा रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखिए क्योंकि आगे फिर आपको ऐसे ही रिपीट करना है। तो ये 8 फंदे हम अपने इस कलर से उल्टे बुन लेंगे। ये हमने पट्टी के फंदे 8 हिस्से बना दिए। अब इस धागे को पीछे कीजिए और ऐसे क्रॉस करवाइए, फिर इसको टाइट करके अपनी तरफ लाइए। पहले हमने 5 फंदे बनाए थे, अब हम 6 उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये देखिए 3 4 5 और ये जो जाली से फंदा बढ़ेगा इसे हम हर बार सीधी साइड पर उल्टा बुन लेंगे और फिर इन्हीं दोनों फंदों के साइड पर हमें जाली बनानी है। तो धागा अपनी तरफ रहे। अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल लेंगे। पहले हमने बाजू के 8 फंदे बुने थे, अब हम 10 बनाएंगे क्योंकि दोनों साइड से एक एक फंदा जाली से बढ़ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जाली वाला 10। तो ये हमारे फंदे हो गए। अब हम इन दोनों फंदों के दोनों साइड पर जाली बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ रहे, इन 2 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके लपेट कर हम यहाँ जाली डाल देंगे और बैक पार्ट के अब हमें 20 फंदे उल्टे बुनने, क्योंकि पहले 18 थे, एक जाली से इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा तो अब 20 हो गए हैं। ऐसे करते हुए हमें इन पर जाली डालनी है। तो इन 20 फंदों को उल्टा बनाइए। ये 20 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बना लिए हैं। अब देखिए ये 2 फंदे फिर से सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ रहे, इन दोनों को हम यहाँ सीधा बुन देंगे। तो एक जाली इधर आ गई,
फिर हम लपेट कर एक जाली डाल लेंगे और आगे आगे हमारे बाजू के फंदे। तो अब हमें 10 फंदे उल्टे बुनने हैं। 8 फैले थे, दोनों साइड पर एक एक जाली से बढ़ा, तो अब हमारे 10 हो गए हैं। हर बार जाली से इनमें दोनों साइड से एक एक फंदा बाजू में और बैक पार्ट में ऐड होगा। फ्रंट वाले पार्ट में एक साइड से ही फंदा ऐड होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ तक के 10 फंदों को बुन लिया। धागा अपनी तरफ रहे, इन 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर जाली बनाएंगे और फ्रंट वाले पार्ट के 6 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी बार की यहाँ जाली कंप्लीट होती है। इस धागे को पीछे करके और ये जो पट्टी वाला धागा है इसको हम क्रॉस करवाएंगे यहाँ पर ऐसे, और टाइट करके आगे ले आएंगे और फिर ये 8 फंदे हम इससे बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से जो सिलाई बुननी वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी, लेकिन जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बुनते हुए हम उल्टी तरफ की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना दिया। तो 2 बार हम जाली से यहाँ फंदे बढ़ा चुके हैं, अब तीसरी बार बढ़ाने हैं। टोटल हमें 25 बार जाली से फंदे बढ़ाने हैं, 2 बार हो चुके हैं, 23 बार और बढ़ाइए। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, जो जाली से बनते जाते हैं वो उल्टे हो जाएंगे। इन्हीं 2 फंदे के दोनों साइड हमें सेम तरीके से जाली डालनी है। तो अब आप ऐसे ही जाली डालते जाइए, बहुत ही आसान है। और इसमें 25 जाली कंप्लीट कर लिए। तो मैं भी इसमें 25 जाली तक बना लेती हूँ, फिर आगे इसमें बैक फ्रंट बाजू सब अलग अलग करके डिजाइन डालना बताऊँगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 25 जाली कंप्लीट कर ली हैं। 25 जाली डालने से इसमें हमारे 200 फंदे बढ़ गए हैं। जब हमने यहाँ से जाली डालना शुरू किया तो यहाँ पर हमारे टोटल 68 फंदे थे, 200 फंदे जाली से बढ़ गए। अब राउंड में हमारे पास इसमें 268 फंदे हो गए हैं। तो ये देखिए यहाँ सीधी साइड पर हमारी ये 25वीं जाली हमने डाली है। उसके बाद हम जो उल्टी साइड से सिलाई बनाते हैं, अगर आप एक रंग में इसको बना रहे हो तो इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन के और जब सीधी साइड पर आओ तब आप बाजू के फंदे अलग कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह से 2 रंगों में इसे बना रहे हो तो 25वीं जाली डालने के बाद जब हमारी उल्टी साइड की सिलाई आएगी उसी पर हमें अपने इस कलर से इन फंदों को उल्टा बुनना है और बाजू के फंदे अलग करने हैं। तो अब देखिएगा यहाँ से लेकर और ये जो हमारे बीच में 2 फंदे हैं जिनके दोनों साइड पर हम जाली बना रहे हैं, एक फंदा इसमें फ्रंट वाली साइड पर आ जाएगा और एक बाजू के लिए आ जाएगा। तो यहाँ तक फ्रंट के, फिर इस फंदे से लेकर और ये देखिए ये वाले जो 2 फंदे इसमें से एक बैक साइड पर चला जाएगा और एक बाजू में। तो यहाँ तक के फंदे हमारे बाजू के होंगे। अब हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो 2 फंदे हैं इसमें से एक फंदे तक, इतने फंदों को अपने इस कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और यहाँ पर ये मेरा जो क्रीम कलर का धागा है इसको मैं बिल्कुल हटा दूँगी, क्योंकि अब इसमें हमें नहीं बुनना है, इसी से इसकी बुनाई करेंगे। तो इन फंदों को अब हमें उल्टा बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है और इस धागे को यहाँ से हटा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदों को हमने बुन लिया है। अब यहाँ से लेकर और ये वाले जो 2 फंदे हैं एक इसमें से हमारे 60 फंदे होंगे, क्योंकि 8 फंदे हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिए, 25 हमने जाली डाली तो 25 फंदे इधर से बढ़ गए, 25 इधर से, तो 50 और 8 प्लस ये कर दें 58, एक इसमें से लिया और एक इसमें से, हमारे पास हो गए 60 यानी 60 फंदे। अब हम एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक फंदा इसके ठीक बीच में और एक फंदा यहाँ पर, 3 फंदे इसमें हमें बढ़ाने हैं। तो हमारे पास 63 फंदे हो जाएंगे। देखिए फंदे कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपको इसी फंदे में से ऐसे करके एक फंदा बुन लेना है और इसको सिलाई के ऊपर डाल देना है। अब इनको आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। यहाँ पर हम जो डिजाइन बना रहे हैं उसे बनाने के लिए 10 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे हमें लेने होंगे। तो 63 फंदों में हमारा डिजाइन आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। अब आप इसमें यहाँ कहीं पर भी बीच में एक फंदा बढ़ा दीजिए और फिर यहाँ तक सिलाई को उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया है, एक फंदा बीच में मैंने यहाँ पर बढ़ाया है।
अब एक हम यहाँ लास्ट में बढ़ाएंगे तो हमारे पास 63 हो जाएंगे। और डिजाइन की यहाँ पर हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर फंदा कैसे बढ़ेगा देखिए, यहाँ ये जो नीचे वाली लूप है उल्टा बुनते टाइम इसमें से एक फंदे को बनाइए। ये हमने उल्टा बुन लिया, एज स्टिच हो गया। अब हम धागा पीछे करेंगे और डिजाइन की दूसरी सिलाई है इसको हम पूरा सीधा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ तक के फंदे आपको बिल्कुल ही पहचान मिल जाएगी अलग से। तो ये हमारे फंदे यहाँ तक के हैं, इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए दूसरी सिलाई को हमने बिल्कुल सीधा सीधा बुन लिया है और लास्ट का फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको मैंने उल्टा बुना है। अब आ जाइए डिजाइन की तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई हमारी सीधी साइड से बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। तो आप धागा अपनी तरफ करके तीसरी सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लीजिए। चौथी सिलाई उल्टी तरफ से आएगी, वो हमारी बिल्कुल दूसरी सिलाई के जैसे सीधी सीधी बनेगी। तो मैं ये चारों सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं, सीधी साइड से उल्टी और उल्टी तरफ से सीधी। अब हमारी 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाएंगे। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए जब हमने धागा अपनी तरफ करके फंदों को सीधा बुना तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब हम यहाँ 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, इसको छोड़ के बीच वाले फंदे को लेंगे, पहले को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डालेंगे, इसे पलट कर हम आगे कर देंगे। 3 फंदों में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा हम बना देंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद एक फंदा सीधा। इससे आगे हमारे 10 फंदे का डिजाइन हो गया है। देखिए 2 4 6 8 और ये 10। अब इसी डिजाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से देख लीजिए सिलाई में कैसे बनाना है। धागा अपनी तरफ कर लीजिए और 3 फंदे आप सीधे बनाइए। जब धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बुनेंगे तो यहाँ जाली आ गई, 1 2 और ये देखिए 3। अब इन 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, बीच वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, पहले को उतार के बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसे पलटकर हम आगे ले आएंगे और अब बैक साइड से 3 फंदों का एक फंदा हम बना देंगे। तो देखिए 3 का एक करने से यहाँ पर 2 फंदे कम हुए हैं, एक हमने जाली से यहाँ पर बढ़ाया है, एक हमारा आगे बढ़ेगा। 3 फंदे सीधे और बुनेंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली यहाँ पर आ गई। तो जो फंदे हमारे घटते हैं वो जाली से बराबर हो जाते हैं बढ़ के। तो फिर से हम डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पहले को छोड़कर बीच वाले में सिलाई डालेंगे, पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और इस बीच वाले को पलट के सबसे आगे डाल देंगे। बैक साइड से 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे तो एक जाली यहाँ आ गई। सेम यही 10-10 फंदे का डिजाइन बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बार बार 10-10 फंदे का डिजाइन बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ गए हैं। यहाँ पर हमारा 10 फंदे का डिजाइन कंप्लीट होता है और लास्ट का हमारा एज स्टिच है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब 6ठी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी इस वाली सिलाई से बुनाई करूँगी ताकि जल्दी जल्दी से इसकी बुनाई हो जाए। तो अब आप धागा अपनी तरफ कीजिए और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आगे हम इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। जाली हमारी हर बार इसी फंदे के पास आएगी। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ 3 का 1 करेंगे, इसी फंदे पर 3 का 1 करना है। इसे छोड़कर बीच वाले फंदे को लेंगे, पहले वाले को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर इसको हम डाल देंगे। इसे पलट के सबसे आगे कर देंगे और बैक साइड से अब इन 3 फंदों का 1 फंदा हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो यहाँ जो हम 3 का 1 करते हैं, जाली से 1 यहाँ पर बढ़ गया। अब हम 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके इस 1 फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। यहाँ पर घटते हैं, यहाँ और यहाँ जाली से बढ़ जाते हैं। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ तक हमारा 10 फंदे का डिजाइन हो गया। इसी को बार बार रिपीट करना है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। अब यहाँ बीच में 3 का 1 करेंगे, पहले को छोड़कर बीच वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, इसे उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसे पलट के सबसे आगे करेंगे और बैक साइड से 3 फंदों का 1 फंदा हम यहाँ पर बना देंगे। अब फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस 1 फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर से हमारा ये 10 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इसी को बार बार रिपीट करते हुए 7वीं सिलाई को कंप्लीट कीजिए। फिर 8वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। तो मैं इसकी 7वीं और 8वीं दोनों सिलाइयों को पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाई तक हमने डिजाइन को बना लिया है। अब 9वीं सिलाई सीधी साइड पर। 12 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होगा। ये देखिए, पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे कीजिए और 1 फंदा सीधा बनाइए, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ 3 का 1 करेंगे तो पहले को छोड़कर बीच वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और इसे सबसे आगे डाल देंगे। बैक साइड से यहाँ 3 का 1 फंदा बनाएंगे। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, देखिए 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 फंदे का डिजाइन हो गया। इसी को आप बार बार रिपीट कीजिए और सिलाई को लास्ट तक बुन लीजिए। 10वीं सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बुनी जाएगी। 11वीं सिलाई पर ये डिजाइन हमारा बिल्कुल सेम बनेगा। पहला फंदा एज स्टिच, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे, फिर 3 का 1, फिर 3 सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, बिल्कुल सेम टू सेम। फिर हमारी 12वीं सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी हो जाएगी। तो ये 12 सिलाई तक अब मैं इसे ऐसे ही बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाई तक हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। फिर से हमें इन्हीं 12 सिलाइयों को रिपीट करना है। ये जो बीच का है, हमने यहाँ पर ये 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। आप इसे 10 सिलाइयों में भी कंप्लीट कर सकते हो। ये 4 सिलाइयाँ तो बनेंगी ही। आपको ये अगर छोटा चाहिए बीच का तो आप यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बुन सकते हो। मैंने 8 बुनी है। अगर और बड़ा करना हो तो आप यहाँ पर 10 सिलाइयाँ बुन सकते हो। ये अपनी मर्जी होती है कि हम ये बीच का पार्ट कितना रखेंगे। अब ये जो 12 सिलाइयाँ हमने बनाई, इसी को हमें दोबारा से रिपीट करना है। बाजू में शेप देने के लिए हमें फंदे भी घटाने हैं। तो ये सेकंड वाले डिजाइन की हम 4 सिलाइयाँ बुन लेते हैं। उल्टी तरफ से हमारा सीधा है और सीधी तरफ से उल्टा है, यानी अब यहाँ सेकंड बार की पहली सिलाई हम बुन रहे हैं सीधी साइड से। तो पहली सिलाई सीधी साइड से उल्टी उल्टी बुन लीजिए, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से सीधी सीधी, तीसरी सिलाई सीधी साइड से उल्टी और चौथी सिलाई उल्टी तरफ से बिल्कुल सीधी सीधी। ये 4 सिलाइयाँ अब मैं इसमें बुन लेती हूँ। फिर इसमें हम यहाँ से फंदे घटाएंगे, डिजाइन को एडजस्ट करके दिखाऊंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले डिजाइन की हमने ये 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बुन ली हैं। अब यहाँ पर 5वीं सिलाई है और यहाँ से बाजू में शेप देने के लिए हम दोनों साइड से फंदे घटाना शुरू करेंगे। दोनों साइड से इसमें हमें 11-11 फंदे घटाने हैं। लास्ट में हमें 41 फंदे इसमें रखने हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ आपने ध्यान में रखना है, जब हम घटाई डाल रहे हैं तो डिजाइन को भी देखना है कि आगे हमारा डिजाइन कैसे बनेगा। जब यहाँ से डिजाइन को बनाया तो एक उल्टा एक सीधा धागा अपनी तरफ करके यहाँ हमने जाली डाली थी, लेकिन अब हमने यहाँ 2 का 1 कर दिया तो यहाँ हमारी जाली अब नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे तो हमने ये वाले बना लिए। अब यहाँ हम 3 का 1 नहीं करेंगे क्योंकि इधर हमारी जाली नहीं आई है, तो इस चौथे फंदे को भी हम सीधा ही बुन लेंगे जो 3 का 1 करने में आता था। अब यहाँ हम 2 का 1 करेंगे क्योंकि जाली सिर्फ हमारी इस फंदे पर आएगी, तो एक फंदा यहाँ कम होगा, एक जाली से यहाँ बढ़ जाएगा। आपने ये ध्यान में रखना है। जब हम यहाँ से फिर घटाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर हम 2 का 1 करना बंद करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जाली भी नहीं आएगी। फंदों को ऐसे ही हम सीधा बुनेंगे। इस तरीके से आपका डिजाइन एडजस्ट होगा। यहाँ लास्ट में भी जब हम बुनते हुए आएंगे तो ये वाला जो फंदा यहाँ आएगा, इसे सीधा बुन के धागा अपनी तरफ करके यहाँ एक जाली आएगी, 3 फंदे सीधे और 2 का 1, फिर 4 सीधे और लास्ट में 2 का 1, इस तरीके से आएगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि जब इधर हमारी जाली नहीं आ रही है तो बीच में 3 का 1 भी नहीं होगा। तो अब यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। तो इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बुन देंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 1 फंदा सीधा बनाएंगे। जो 2 का 1 किया वो जाली से बढ़ गया। आगे हमारा 10-10 फंदे का डिजाइन रिपीट होगा। धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाइए, फिर 3 का 1 करना है। तो पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, बीच वाले को पलट के सबसे आगे करेंगे और बैक साइड से 3 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो ये हमारा 10 फंदे का डिजाइन हो गया है। तो अब जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आप करते जाइए और यहाँ लास्ट में 2 का 1 होगा। बीच में आप 4 सिलाइयाँ बुनिए, 4 सिलाइयों के बाद फिर यहाँ 1 फंदा घटाइए, फिर 1 यहाँ पर घटाइए। ऐसे ही हमें बीच में 4-4 सिलाइयों का गैप रखते जाना है और लगभग 8 इंच हम इसकी लेंथ बुनेंगे। 8 इंच हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। दोनों साइड से ऐसे ही 1-1 फंदा घटाते जाएंगे 4-4 सिलाइयों के गैप पर और लास्ट में हमारे 41 फंदे इसमें होने चाहिए। डिजाइन का आप ध्यान रखिएगा, जब इधर से हमारी जाली नहीं आएगी तो बीच में 2 का 1 होगा। जब यहाँ पर घटते हुए आ जाएंगे तो जब यहाँ हमने 2 का 1 नहीं करना है तो यहाँ पर भी जाली नहीं डालनी है, सिर्फ इस साइड पर आएगी। तो अब मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। ये बाजू जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम ये बैक साइड के फंदे बुन के और फिर सेकंड बाजू की बुनाई करेंगे। तो मैं बाजू को पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है और बाजू की जो हमारी टोटल लेंथ बनी है वो ये देखिएगा 9.5 इंच है यहाँ बॉर्डर तक। और जो डिजाइन बनाए हैं वो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजाइन इसमें मैंने ये बनाए हैं। 12 सिलाइयों में हमारा एक डिजाइन बना है और 7 डिजाइन कंप्लीट करके मैंने यहाँ पर 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। 12 सिलाइयों में हमारी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें आ गई और उसके बाद 13वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया, तो हमारी 7वीं लाइन बाइंड ऑफ करने से बन गई है। यहाँ से देखिए मैंने बीच में 4-4 5-5 सिलाइयों का गैप करते हुए घटाई की है और डिजाइन को एडजस्ट करते हुए यहाँ लास्ट में इसमें मैंने 40 फंदे रखे हैं 40। तो 40 फंदों पे हमने बॉर्डर बनाया। एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिएगा ये जो हमने फ्रंट वाले फंदे यहाँ पर बुने हुए हैं इस सिलाई में, यहाँ से अपनी ऊन को जॉइंट कर लिया क्योंकि इसके फ्रंट और बैक एक साथ बुने जाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने धागे को जॉइंट कर लिया है। और अब देखिएगा, ये जो हमारे बैक साइड के फंदे हैं इनको हम इसी सिलाई में यहाँ पर बुन लेंगे। तो यहाँ से हमें जो है, हमारे जब हम डिजाइन के हिसाब से फंदों का हिसाब लगाते हैं तो हमारे फ्रंट के और बैक के 128 फंदे होते हैं। जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हमें 131 फंदे चाहिए। तो एक फंदा तो हम यहीं पर बढ़ा लेंगे, 3 फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो जहाँ पर हमने धागा जॉइंट किया है ऐसे सिलाई को डालेंगे, फ्रंट वाला पार्ट है, और एक फंदा हम यहाँ पर इसमें बढ़ा लेंगे। स्टार्टिंग से ही 3 फंदे बढ़ाने हैं, तो एक हम बैक पार्ट में बढ़ा लेंगे बीच में कहीं भी, और फ्रंट वाले पार्ट में हम यहीं से एक फंदा बुन लेंगे। तो ये एक फंदा हमने बढ़ा दिया। अब ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा इसी सिलाई में बुन लेंगे। इस तरह से आप इन फंदों की बुनाई कीजिए। और इस बैक पार्ट के बीच में कहीं से भी एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो आप ऐसे ही बना लीजिए। फंदा मैं आपको बढ़ा कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इसको बुनते हुए हम लगभग बीच में आ गए हैं। तो ऐसे नीचे वाली लूप में सिलाई डालेंगे और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देंगे, और अब आगे के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए, ये जो 2 फंदे हमारे फली के हैं इसमें से एक हमारे बैक पार्ट का है, एक बाजू का है। तो एक ये हो जाएगा, और फिर ये जो बाजू के हमारे फंदे हैं यहाँ तक के फंदों को हमें उल्टा बुनना है। इस हिस्से तक, ये जो 2 हैं इसमें से एक तक, इन फंदों की मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए बुनाई कर लेती हूँ। और ये देखिए, इस बात का आप ध्यान रखिए, ये जो 2 फली वाले हैं इसमें से एक हमारा बैक पार्ट का हो गया, ये बाजू में आएगा। हमने दूसरी बाजू बनाई तब 3 फंदे बढ़ाए थे, एक यहाँ पर, एक बीच में और एक लास्ट में। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी फंदे बढ़ाने हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ तक के हो गए हमारे बैक पार्ट के। अब यहाँ आप सिलाई डालिएगा, एक फंदा यहाँ से ऐसे बढ़ा लीजिएगा स्टार्टिंग से ही। और अब नेक्स्ट वाली जो फली के 2 जुड़वां फंदे हैं वहाँ का एक फंदा आने तक हमें इनको बुनना, लेकिन बीच में, बाजू के जो ठीक बीच में आएंगे, जैसे मैंने बैक पार्ट में आपको फंदा बढ़ाकर दिखाया, ऐसे ही बाजू के इसमें बीच के हिस्से में एक फंदा आप बढ़ा दीजिए। ये देखिए, मैं आपको फंदा बढ़ाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से नीचे वाली लूप में सिलाई डालिए, एक फंदा बढ़ा दीजिए और फिर फंदों को बुनिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर फंदा बढ़ गया है। तो ये देखिए, यहाँ तक के फंदे हमारे बाजू के आगे, और ये हैं हमारे फ्रंट वाले फंदे, इनको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर भी आप इस तरीके से फंदा बढ़ा सकते हो। ऐसे सिलाई को डाल लीजिए और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दीजिए। तो बाजू के हमारे 3 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमें यहाँ पर अपने डिजाइन को एडजस्ट करना है। जैसे मैंने आपको इस बाजू में बताया था पहले वाली में, सेम तरीके से हमारा डिजाइन एडजस्ट होगा। तो ये देखिए, डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी साइड, इसे आप उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसकी उल्टी साइड से डिजाइन की दूसरी सिलाई, उसे आप सीधा सीधा बनाइए। फिर डिजाइन की तीसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पर, उसे आप इसी तरह से उल्टा बनाइए। चौथी सिलाई उल्टी साइड, उसे आप सीधा सीधा बुन दीजिए। तो मैं ये 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी बना ली हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन एडजस्ट करके दिखाती हूँ। बुनाई वैसे बिल्कुल सेम तरीके से ही होगी, जैसे मैंने आपको इस बाजू में पूरा 12 सिलाइयों का डिजाइन बना के दिखाया है। यहाँ आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहला फंदा एज स्टिच है, उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ 3 का 1 करेंगे। पहले को छोड़कर बीच वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, पहले को उतारकर बैक साइड की सिलाई पर और इसे पलट के सबसे आगे कर देंगे, और बैक साइड से यहाँ हम 3 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा सीधा। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करते जाइए। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ 3 का 1 करेंगे, पहले को छोड़कर बीच वाले फंदे में सिलाई डालेंगे,
पहले को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसे पलट के सबसे आगे करेंगे और बैक साइड से यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा। बस यही 10-10 फंदे का डिजाइन बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से डिजाइन को एडजस्ट करके उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन लिया है। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब जिस फंदे के पास में हमारी जाली आई है वहीं पर जाली आएगी, जहाँ 3 का 1 होता है वहीं पर 3 का 1 होगा, जैसे कि मैंने आपको इस वाली बाजू में बनाकर बताया है। तो सेम तरीके से अब आप अपने डिजाइन को बनाते हुए इस बाजू में भी सेम घटाई कीजिए और यहाँ पर 40 फंदे आपको रखने हैं, 7 डिजाइन कंप्लीट करने हैं। तो जैसे हमने ये बाजू बनाई, अब मैं इसकी दूसरी बाजू कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको इसके बैक और फ्रंट वाले पार्ट में डिजाइन को एडजस्ट करके दिखाऊंगी कि हमें बैक फ्रंट में कैसे एडजस्ट करना है। तो बाजू में मैं आपको पहले ही बुनना, घटाई करना और ये सब बता चुकी हूँ। तो सेम तरीके की आप बाजू बनाइए। तो मैं एक बाजू को और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसके बैक फ्रंट में डिजाइन को एडजस्ट करना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी दूसरी बाजू भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बैक और फ्रंट पार्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने ऊन को जॉइंट कर लिया है इस जगह पर। ये हमारा जहाँ पर बैक पार्ट है, यहाँ हमने अपनी ऊन को बांध लिया है। अब ये जो फ्रंट वाले पार्ट के फंदे हैं, इनकी हम बुनाई करेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा इसमें बढ़ा लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से इन फंदों को आप यहाँ पर ले आइएगा और ये जो ऊन है इससे पहले ही आप यहाँ इस तरीके से एक फंदा बढ़ा दीजिएगा। ये फंदा हमारा बढ़ गया। अब आगे के जो हमारे फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये हमारा जो धागा है, नेक्स्ट टाइम जब हम उल्टी साइड से बुनते हुए आएंगे तो इसको काट के और अपनी इसी वाली ऊन के साथ बांध के पक्का कर देंगे। फिर हमारी एक ही ऊन से इसकी बुनाई होगी। अब आप इन फंदों का हिसाब समझ लीजिए, क्योंकि अब हमें बैक फ्रंट के सभी फंदों में अपने डिजाइन को एडजस्ट करना है। जब हमने यहाँ से जाली डालनी शुरू की तो 5 फंदे यहाँ पर लिए थे, 18 फंदे बैक पार्ट के और 5 फंदे नेक्स्ट वाले फ्रंट वाले पार्ट के थे। 25 जाली बढ़ाने से 25 और 5 30 ये हो गए। उसके बाद एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है तो 31 हो गए। अब देखिएगा, यहाँ पर भी इस फ्रंट वाली साइड के 5 और 25 30, एक हमने बढ़ाया 31। बैक वाले पार्ट में 18 फंदे लिए, 50 फंदे हमने बढ़ाए, हो गए हमारे 68। एक फंदा हमने बीच में बढ़ा दिया है तो हो गए 69। और उसके बाद ये जो हमारे जाली बनाई हुई है 2-2 फंदे पर, तो एक एक फंदा हमने बाजू में लिया दोनों साइड से। यहाँ का एक फंदा बैक पार्ट में आ गया, यहाँ का एक फंदा बैक पार्ट में आ गया। इधर का एक फंदा फ्रंट में, एक बाजू में, इधर का भी एक फ्रंट में और एक बाजू में। तो टोटल फंदों का आप हिसाब देख लीजिए। मैं आपको लिखित में बता देती हूँ, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ये देखिएगा, 5 हमारे फ्रंट के, 25 हमने बढ़ा जाली से, 30 नेक्स्ट वाले के, तो 60 हो गए हमारे फ्रंट वाले पार्ट के। बैक पार्ट के थे 18, 50 जाली से बढ़े तो हो गए 68। ये हो गए हमारे 128 फंदे। 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं तो हमारे पास हो गए 131 फंदे। 131 फंदे में हमारा डिजाइन एडजस्ट होगा। अब बच गए 4 फंदे, ये वाले फली वाले, जो कि हमें इसमें प्लस करते हैं तो हमारे हो जाएंगे 135 फंदे। अब 135 फंदे में 2-2 फंदे की हम एक छोटी सी यहाँ पर केबल चलाएंगे और 131 फंदे में अपना डिजाइन एडजस्ट करेंगे। तो अब आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे बुनेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे पट्टी के उल्टे बुनने के बाद अपने धागे को ऐसे पीछे की तरफ करेंगे
और ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदे की हम छोटी सी यहाँ केबल बनाएंगे। तो पहले फंदे को छोड़ देंगे, नेक्स्ट फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और इसको पहले सीधा बुनेंगे। यहाँ अंगूठा रखेंगे और फिर पहले वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, इसे भी हम सीधा ही बुन देंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई है जो कि हमारी सीधी साइड से बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। तो लास्ट के 10 फंदे रहने तक सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के और 2 फंदे की ये केबल। तो लास्ट के 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक हमने बुन लिया है। 8 फंदे बटन पट्टी के और 2 हमारे इस डिजाइन के ये बचे हैं। अब ये जो 2 फंदे हैं, पहले फंदे को छोड़कर नेक्स्ट फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे, इसको हम पहले सीधा बुनेंगे और पहले वाले में फिर आगे से सिलाई डालेंगे और इसको बाद में सीधा बुनेंगे। दोनों को एक साथ उतार देंगे। धागा अपनी तरफ करके ये 8 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टे बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है, जो कि 12 सिलाइयों का डिजाइन मैंने बाजू में पहले ही आपको बनाना बताया है। अब ये जो 8 फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और ये 2 फंदे की जो हम यहाँ छोटी सी केबल बना रहे हैं, इन 2 को भी हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। यानी टोटल 10 फंदे हमने उल्टे बुने। धागा पीछे करेंगे, लास्ट के 10 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे और लास्ट के 10 फंदों को फिर हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। यहाँ लास्ट के 10 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। अब आज ये तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई ठीक पहली सिलाई के जैसे ही बनाएंगे। 8 फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। ये तो हमारे दोनों साइड से उल्टे ही बुने जाएंगे। उसके बाद हमारी 2 फंदे की केबल है, इसे हम सेम जैसे पहले बनाया ऐसे ही हर बार बनाएंगे। देखिए, धागे को पीछे करेंगे, पहले फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे, इसको हम पहले बुनेंगे और पहले वाले को बाद में सीधा बुनकर उतार देंगे। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 10 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर केबल बनाई, सेम आगे बना के बटन पट्टी के फंदों को उल्टा बुन देंगे। तो 3 सिलाई हो जाएंगी। चौथी सिलाई पर 10 फंदे उल्टे, बीच के सभी फंदे सीधे और लास्ट के 10 फंदे उल्टे। ऐसे करके हमने ये चारों सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर हमारी ये 2 फंदे की केबल बननी शुरू हो गई है। अब 5वीं सिलाई पर मैं आपको ये वाला डिजाइन एडजस्ट करके दिखाती हूँ। बनाना आपने ऐसे ही है जैसे मैंने बाजू में आपको इसकी 12 सिलाइयाँ बनाकर दिखाई थी, सेम आपको रिपीट करनी है। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर। 8 फंदे बटन पट्टी के बनाइए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे की केबल हमारी हर बार ऐसे ही बनेगी। पहले फंदे को छोड़ देंगे, नेक्स्ट फंदे में आगे से सिलाई डालकर इसको पहले सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले में आगे से सिलाई डालेंगे और इसको भी हम सीधा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। ये ऐसे ही 2 फंदे की केबल बार बार बनेगी। अब यहाँ से डिजाइन एडजस्ट होगा। देखिए, 2 फंदे की केबल बनाने के बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। पहले को छोड़कर नेक्स्ट फंदे में सिलाई डालेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और इससे हम पलट के सबसे आगे डाल देंगे। अब धागा पीछे है और बैक साइड से 3 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे कम हुए, एक हमने जाली से यहाँ पर बढ़ाया। अब धागा पीछे ही रहे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये सीधा बनाया तो एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया।
अब देखिए 8 फंदे की बटन पट्टी, 2 फंदे की केबल, फिर एक फंदा सीधा, ये 11 फंदे छोड़कर उसके बाद हमने ये 10 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को अब आप बार बार रिपीट कीजिएगा। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। उसके बाद देखिए यहाँ 3 फंदों का एक करेंगे, पहले को छोड़कर बीच वाले में सिलाई डालेंगे, पहले को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसे पलटकर सबसे आगे कर देंगे और बैक साइड से 3 फंदों का एक फंदा सीधा बुन देंगे। फिर 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये सीधा। फिर से हमारा 10 फंदे का डिजाइन हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पहले को छोड़कर नेक्स्ट फंदे में सिलाई डाली, उसे फ्रंट वाली सिलाई पर ले लिया, पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर, इसे पलट के अब सबसे आगे धागा पीछे की तरफ कीजिए और बैक साइड से यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बना दीजिए। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। यही 10-10 फंदे का डिजाइन आप बार बार बनाते जाइए और सिलाई हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ तक सिलाई को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमने देखिएगा धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे बनाए, 3 का एक बनाया, 3 सीधे बनाए और अब हमारा ये धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर एक फंदा ये सीधा आ गया। उसके बाद 2 फंदे की केबल है, धागा पीछे रहे, पहले फंदे को छोड़कर नेक्स्ट फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर पहले वाले में आगे से सिलाई डालेंगे, इसे भी सीधा बुनेंगे और उतार देंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में भी हमारे ये जो हमने केबल बनाई, इसके यहाँ पर देखिए एक फंदा ये पहले सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे, 3 का एक, 3 सीधे, ऐसे हमारा ये डिजाइन बना है। और इसको बनाते हुए जब लास्ट में आए हैं तो यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, फिर ये 2 फंदे की केबल, 8 फंदे उल्टे। बिल्कुल सेम तरीके से आपका डिजाइन एडजस्ट हो गया है। 131 फंदे में डिजाइन बना है, 4 फंदे में 2-2 फंदे की दोनों साइड केबल और 8-8 फंदे बटन पट्टी के। डिजाइन हमारा एडजस्ट हो चुका है। और जैसे मैंने 10 सिलाई आपको बाजू में बनानी बताई थी, 5 सिलाई तो हो गई है, 6ठी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनी जाएगी। जैसे डिजाइन सेट हुआ है ऐसे ही आगे रिपीट हो जाएगा। सेम 12 सिलाइयों का डिजाइन जैसे बाजू में बनाया अब यहाँ पर बनाइए। उन्हीं 12-12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाइए। और जो बटन होल हैं वो आप बनाना ना भूलिए, वो आपने गैप रखते हुए बना लीजिए। अब हमें सिर्फ इसकी लेंथ पूरी करनी है अपने डिजाइन को बनाते हुए। तो देखिए बाजू में हमने 7 डिजाइन बनाए हैं, तो यहाँ हम जो इसकी लेंथ बनाएंगे वो बाजू से हम ज़्यादा बनाएंगे। लगभग हम 9 डिजाइन इसमें बनाएंगे। 7 बाजू में बनाए हैं तो यहाँ हम 9 डिजाइन बनाएंगे। और यहाँ पर हमने 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, तो नीचे हम 14 या 15 सिलाइयों का बॉर्डर तैयार करेंगे। 15-16 सिलाइयों तक हो जाए, 7 से 8 लाइनें, उसके बाद हम अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे तो हमारी स्वेटर तैयार हो जाएगी। हम अपनी देखिए इसकी जो सिलाई है वो हमें सिर्फ इतनी करनी है, ये उल्टी साइड से ऐसे कीजिएगा और बाजू की सिलाई होगी इसमें सिर्फ यहाँ तक की। और इसकी सिलाई करके बटन वगैरह लगा के फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ डिजाइन एडजस्ट किया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। बस इन्हीं को आगे आगे रिपीट करना है। मैं इसे पूरा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा हमारा टॉप डाउन कार्डिगन बनके तैयार हो गया है। इस कार्डिगन को बनाने में 250 ग्राम ऊन लगी है। 80 ग्राम ऊन हमारी ये वाली लगी है और 170 ग्राम ऊन ये वाली लगी है। इसमें मैंने यहाँ देखिए 7 बटन लगाए हैं। सुंदर सा कार्डिगन हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।